अरे दोस्तों, आप कैसे हो। मेरा नाम शुभम है और आपका स्वागत है फिर टॉक्स बाय शुभम में। दोस्तों, जैसा कि आज का वीडियो हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसने बिलियन डॉलर रुपए अपनी कंपनी के बिटकॉइन इन्वेस्ट कर दिए। पूरी दुनिया उसको पागल बोलती थी। आगे कौन है वो व्यक्ति, चले जानते हैं आज की वीडियो के बारे में। और उनका एक मशहूर स्टेटमेंट है, कैश इज ट्रेश। दोस्तों, जैसा कि आपको आइडिया लग गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं माइकल सेलर के बारे में। आखिर हम बात करेंगे आखिर है कौन ये माइकल सेलर, आखिर ये दिन पे दिन बिटकॉइन को क्यों बाय करते जा रहे हैं, इसके पीछे का क्या रीज़न है। चले जानते हैं, वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप कंप्यूटर स्क्रीन में देख सकते हैं कि माइकल सेलर आखिर कौन है। ये माइकल सेलर, दोस्तों, ये माइकल सेलर एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर है। ये बहुत बड़े लेवल पे एंटरप्रेन्योर है। उन्होंने बनाई थी एक सॉफ्टवेयर कंपनी जिसका नाम था माइक्रो स्ट्रेटेजी। आज के नाम पे हम लोग इसको बिटकॉइन स्ट्रेटेजी के नाम से जानते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने अपनी माइक्रो स्ट्रेटेजी का नाम चेंज करके बिटकॉइन स्ट्रेटेजी रखा है। दोस्तों, जैसे मैं बता देता हूँ कि ये माइक्रो स्ट्रेटेजी कंपनी एक तरीके का सॉफ्टवेयर बनाती थी अमेरिका के में, और उसको डेवलप करती थी। वो उसको सिक्योरिटी जैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करती थी बड़े लेवल पे। तो 1990s के दौर में जब इनकी कंपनी काफ़ी प्रोग्रेस कर रही थी, तो उस टाइम पर थोड़ा सा इनकी कंपनी में थोड़ा सा डगमगाया दिखा गया था, क्योंकि उस टाइम पर कुछ लोग एक कंपनी के सीईओ से बाहर हो गए थे, कंपनी के मैनेजमेंट अच्छे नहीं थे। तो उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी नोटिस किया। उसके बाद उन्होंने फिर से कंपनी में रिकवरी की। उसके बाद उनकी कंपनी काफ़ी अच्छी चली। आगे 2020 तक उनकी कंपनी अच्छी चली। दोस्तों, 2020 में सेलर ने एक चीज़ की बहुत बड़ी डिसीजन लिया कि इस बार कंपनी का कैश यूज़ करके वो बिटकॉइन को खरीदेंगे। ये उसी टाइम का बात है जब लास्ट टाइम बिटकॉइन 2020 में $6,000 के आसपास हुआ करता था। $5,000 to $6,000 के बीच। आप सोच सकते हो कि माइकल सेलर $5,000 $6,000 के बीच से बिटकॉइन को बाय करते चल रहे हैं। उनकी एवरेज प्राइस क्या ही होगी दोस्तों। और उनके वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि माइकल सेलर वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, सेलर ने बोला है कैश इज ट्रेश, मतलब कैश एक डस्टबिन है, कैश इज स्ट्रेस। जैसे कि हाल ही में एक एलन मस्क ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि फियाट इज़ होपलेस। लोग, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया भर में डॉलर की वैल्यू जीरो हो रही है, धीरे धीरे घट रही है। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम पे इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ रहा है, जिससे कि किसी भी करेंसी, किसी भी कंट्री की करेंसी की वैल्यू दिन पे दिन गिर रही है। तो इसी का सॉल्यूशन उनको लगता है कि बिटकॉइन इस सॉल्यूशन को दूर कर सकता है। तो जैसा कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, डॉलर की वैल्यू गिर रही है, तभी उन्होंने बिटकॉइन को चुना हुआ है। बिटकॉइन को उन्होंने डिजिटल गोल्ड कहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक टाइम पर लोग गोल्ड काफ़ी खरीदते थे। आज गोल्ड की वैल्यू 1 लाख के ऊपर पार कर चुकी है इंडियन रुपीज़ में। तो दोस्तों, एक टाइम पर गोल्ड को कोई पूछता नहीं था। काफ़ी लोग गोल्ड के बारे में जानते नहीं थे, लोग उसको आसानी से बाय नहीं कर पाते थे। आज लोग, दोस्त, आप जानते ही हो कि गोल्ड को लोग ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, पेपर के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं, बैंक में डिजिटल करवा सकते हैं। तो उसी तरह फिर धीरे धीरे इन्होंने इन्वेस्टमेंट ये अपना बिटकॉइन में बढ़ाते गए। वो कहते हैं कि बिटकॉइन इज ए डिजिटल गोल्ड, मतलब गोल्ड है लेकिन डिजिटल गोल्ड है। तो बात करते हैं कितना बिटकॉइन खरीदा उस सेलर ने। तो दे करेंटली होल्ड 5,97,325 BTC। अभी वो 97,325 BTC होल्ड करते हैं, जो कि ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी कॉर्पोरेट होल्डर है, वर्थ देन $14 बिलियन के ज़्यादा की। माइकल सेलर खुद भी 17,000 प्लस BTC है। अब जैसा कि जानते हो कि खुद टेस्ला के पास कम से कम 11,000 के पास BTC है, और माइकल सेलर के प्रोड्यूसर पर होते हुए वो खुद $14 BTC होल्ड करते हैं। दोस्तों, ये दुनिया की लार्जेस्ट कॉर्पोरेट बिटकॉइन होल्डर हैं। बात करते हैं, कुछ समरी की बात करते हैं बिटकॉइन को बाय करने की। तो उन्होंने बिटकॉइन को लगभग 5,97,325 BTC अभी स्ट्रेटेजी ने बाय करके रखी हुई है। एवरेज परचेज प्राइस $70,982। बात करें परचेस प्राइस की, दोस्तों, एक टाइम पे उन्होंने $6,000 से उन्होंने स्टार्ट किया था बाय करना। कुछ $10,000 पे खरीदा, $15,000 पे उन्होंने बिटकॉइन को बाय किया, $20,000 पे बाय किया, $25 पे बाय किया, $35 पे बाय किया। 35 से वो प्राइस नीचे गिरा, 25 आया, वहाँ पर उन्होंने बाय किया।
22 पे बाय किया, 22 पे बाय किया अगेन, फिर 40, 45, 50 ऐसे बाय करते करते उनकी जो एवरेजिंग प्राइस है बाय करने की वो 70,000 के आसपास है। टोटल वैल्यू की बात करते हैं तो अभी तक $64 बिलियन के उन्होंने बिटकॉइन को खरीद रखा है। Q2 में उनका अनरियलाइज्ड गेंस था वो $14 बिलियन के आसपास था, और नेट इनकम जो Q2 की थी वो $10 बिलियन। दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है किसी भी बिजनेसमैन के लिए या एंटरप्रेन्योर के लिए। तो उनकी बाइंग स्टेटस की बात करें, एक कहीं ना कहीं एक छोटी सी निगेटिव पॉइंट बोलिए या फिर ये आगे की एक बहुत बड़ी डिसीजन हो सकता है कि इतने टाइम में 5-6 महीने में ऐसा पहली बार हुआ है कि उन्होंने इस वीक में कोई भी बिटकॉइन को बाय नहीं किया जुलाई के बाद। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि माइकल सेलर इतने बिटकॉइन को हमेशा खरीद रहे हैं तो इससे मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। जब सेलर ने बिटकॉइन को बाय करना स्टार्ट किया था स्ट्रेटेजी अपनी कंपनी के थ्रू, माइक्रो स्ट्रेटेजी के थ्रू, तो उसी टाइम पर टेस्ला जैसी कंपनी जिसको कि एलन मस्क ऑन्स करते हैं, स्क्वायर जैसी कंपनी ने भी BTC अडॉप्ट किया, और इसको देखते ही देखते दुनिया भर की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि मेटा प्लैनेट हो गया, फिडेलिटी हो गई, इन लोगों ने भी बाय किया। गेम स्टॉप जैसी कंपनी ने भी बिटकॉइन को बाय किया। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम पे इंस्टीट्यूशन की होड़ लगने वाली है बिटकॉइन को बाय करने के लिए। तो आज उनका नाम बिटकॉइन के सबसे बड़े सपोर्टर्स में आता है। दोस्तों माइकल सेलर आज बिटकॉइन के बहुत बड़े दीवाने हैं। माइकल सेलर इंडिविजुअली बिटकॉइन को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वो उन लोगों के अगेंस्ट रहते हैं जो हमेशा मार्केट को नीचे ले जाते हैं और बिटकॉइन को थोड़ा भला बुरा बोलते हैं। उनका मानना है कि बिटकॉइन आगे आने वाले समय का एक डिजिटल गोल्ड है, और वो ये तक प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि एक टाइम पर बिटकॉइन $1 मिलियन और हाईएस्ट $13 मिलियन तक जा सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे आप बताएं। क्या आपको भी लगता है कि माइकल सेलर बिटकॉइन को बाय करके सही कर रहे हैं? आपको भी लगता है कि आगे आने वाले समय बिटकॉइन $30 मिलियन, $1 मिलियन को टच करके $30 मिलियन को छू सकती है? दोस्तों अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ, और आप भी बताओ कि क्या आपने भी BTC बाय किया है, आप भी माइकल सेलर की तरह BTC बाय करके बैठे हुए हो? तो मुझे अपने कमेंट और व्यूज़ ज़रूर बताना दोस्तों। बाकी ऐसे ही वीडियो अगर आप चाहते हो तो मुझे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही वीडियो समय समय पर लाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।